नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नमक, सोडियम क्लोराइड। नमक में सोडियम और क्लोराइड होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। नमक को लेकर के हमारे मन में, आपके मन में कितने प्रकार के प्रश्न हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे भ्रम आपके दूर हो जाएंगे। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं, इनके कितने प्रकार हैं, नमक कहाँ कहाँ बनते हैं, कौन सी कंपनियाँ बनाती हैं, कैसे बनते हैं, क्या इसमें मिलाया जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सा नमक ज़्यादा सही है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप पूरा देखिएगा, बढ़ाइएगा मत। सबसे अच्छा कौन है और कैसे ये बनता है, तो हम प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि नमक क्या है, नमक किसको बोलते हैं, नमक क्या है। तो देखिए, नमक क्या है। नमक दरअसल जो हम लोग जो शब्द रखे हैं नमक, इसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये इसका विज्ञान की भाषा का नाम है, रासायनिक। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है सोडियम और एक है क्लोराइड। तो यानी कि सोडियम और क्लोराइड का ये यौगिक है। तो दो चीज़ें हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम क्या होता है? सोडियम एक धातु है और बहुत ही विषैली धातु है। प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। ये सोडियम इतनी विषैली धातु है कि अगर कोई इंसान खा ले तो मर सकता है। ये मुक्त अवस्था में पाई ही नहीं जाती। ये किसी दूसरे पदार्थ से जुड़ी हुई होती है, ज्वाइंट होती है। इसको ऐसे ही खुले में अगर रख देंगे तो इसमें आग लग जाएगी, है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे, कभी कभी खेला दिखाने वाले आते हैं, जादू दिखाने वाले, तो एक सोडियम लिए रहते हैं और वो जैसे ही पानी में डाल देते हैं वो जलने लगती है, धुआं निकलने लगता है। तो लोगों को लगता है कि बड़ा चमत्कार है ना। तो ऐसा नहीं, इसको मुक्त अवस्था में रखा ही नहीं जा सकता है। जैसे ही इसको खोल के रखेंगे, हवा लगेगी या पानी पड़ेगा, ये जल जाएगी, ऐसा है। और खा लेंगे तो मर जाएंगे। यानी ये सोडियम जो धातु है ये विषैली धातु है। इसी तरह से जो क्लोरीन है ये एक गैस है और ये भी विषैली गैस है। यानी हम अगर इसे सूंघ लें तो हम बेहोश भी हो सकते हैं, इतनी विषैली गैस है ये। तो ये भी जहर, सोडियम भी जहर और क्लोरीन भी जहर, और इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। यानी इन दोनों का जो रासायनिक संयोजन हो जाता है, इनकी पूरी प्रकृति ही बदल देता है और ये दोनों जहर मिल करके क्या बन जाते हैं? अमृत। यानी कि खाने की चीज़ें जो अभी तक हमारे लिए अनुपयुक्त थी वो उपयुक्त हो गई। दो जहर मिलकर के क्या बन गए? अमृत। तो सोडियम और क्लोरीन दो चीज़ों को जब मिला करके प्रोसेस किया जाता है, इसका जो रासायनिक बंधन होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। और प्रत्येक व्यक्ति को, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्रतिदिन 5 से 7 ग्राम की आवश्यकता होती है ना। तो नमक, बिना नमक के स्वाद हमारा अधूरा है। गांधी जी ने इस पर नमक आंदोलन भी किया था। नमक पर टैक्स लगता था। तो भारत में जहाँ नमक इतना अधिक पैदा होता है, जैसे कि गुजरात में, और यहाँ के लोगों को भी टैक्स देना पड़े, तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए इस पर नमक आंदोलन हुआ था। अब हम बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड प्रकृति में कहाँ मिलते हैं, यानी किस जगह इनकी प्राप्ति होती है। ये देखिए, अगर इसको खुले में रख दिया जाए तो इसमें आग लग जाएगी। ये कहाँ मिलते हैं? तो इनकी जो प्राप्ति होती है, दरअसल पहले आप जान लीजिए कि इन्हें मनुष्य नहीं बना सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मनुष्य बना सकता है, लेकिन सोडियम को और क्लोरीन को, इन दोनों को मनुष्य नहीं बना सकता। प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं और ये मुक्त अवस्था में नहीं रहती। मतलब मुक्त अवस्था का मतलब जैसे ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में रह सकती है, किसी और के साथ नहीं भी रखेंगे तो भी वो उसका अस्तित्व है, लेकिन इन लोगों का नहीं है। तो ये प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं? तो एक तो हमने ये देख लिया कि ये नमक में ही पाए जाते हैं। सोडियम के स्रोत नमक ही हैं। दूसरा, समुद्री जल, समुद्र के जल में होते हैं। इसके अलावा, अच्छा, समुद्री जल में कहाँ से गए? तो जल में मतलब जल किस पर है? फर्श पर, मैंने पृथ्वी के फर्श पर है जल ना। तो उसमें जो चट्टानें हैं वहाँ से सोडियम रिस करके जल में पहुँचता है। तो नमक में, जल में। इसी तरह से जो उसके समुद्र के अंदर पदार्थ हैं, जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, जैसे कि शैवाल हैं, तो इन सारी चीज़ों में सोडियम होते हैं। ये इसके अलावा बहुत सारी चट्टानें होती हैं, वहाँ भी होते हैं सोडियम, लेकिन संयुक्त अवस्था में होते हैं, ध्यान रखिएगा, अकेले नहीं होते। यानी इन्हें एक तरह से अलग करके प्राप्त किया जाता है। तो प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, ना ही मनुष्य इन्हें बना सकता है।
अब हम बात करते हैं कि नमक के जो मुख्य प्रकार हैं वो क्या हैं, यानी नमक कितने प्रकार के होते हैं। तो चित्र में आपको दिख रहा होगा लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको लिख के समझाते हैं नमक कितने प्रकार के होते हैं। तो नमक के मुख्य प्रकार, एक को हम बोल सकते हैं समुद्री नमक, जिसको हम लोग जानते हैं, ज़्यादातर भारत में यही इस्तेमाल होता है। भारत ही नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है, समुद्री नमक, यानी समुद्र के पानी से बनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है। दूसरा है सेंधा नमक, सेंधा नमक, और एक होता है काला नमक। सेंधा नमक का ही एक प्रोसेस किया हुआ रूप होता है, उसको भट्टी में पकाया जाता है तो काला नमक हो जाता है। और एक होता है औद्योगिक, ये खाया नहीं जाता, ये साबुन में अन्य सारी चीज़ों में प्रयोग होता है। तो ये खाने वाला नमक है, ये भी खाने वाला नमक है, ये भी खाने वाला नमक है, ये खाने वाला नमक नहीं है। इन चारों को कैसे बनाया जाता है हम इसकी बात करेंगे, और इन चारों में कौन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कौन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, किसको किस तरह से खाना चाहिए, ये हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्री नमक की। समुद्री नमक कैसे बनता है। तो देखिए, समुद्र हमारा जो देश है भारत है, उसके तीनों ओर से समुद्र है, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में। हिंद महासागर से वो घिरा हुआ है, बाकी उत्तर में हिमालय से, पर्वत से, तो तीनों समुद्र है। इसका मतलब कि समुद्र से बनता है तो भारत में इस नमक की कमी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। भारत जितना नमक का उपभोग करता है उससे 5 गुना ज़्यादा पैदा करता है नमक, और विदेशों में भी नमक का अच्छा खासा निर्यात होता है। तो भारत बाहर से नमक नहीं मंगाता, बहुत अधिक पैदा होता है भारत में ही, और बहुत आसानी से। तो बहुत आसानी से मिलता है, उसका नाम है समुद्री नमक। जो साधारण नमक, जिसे टाटा साल्ट हम लोग जानते हैं, आयोडीन युक्त नमक। तो ये समुद्र से में क्या होता है, समुद्र के किनारे थोड़ी दूरी पर एक तालाब बनाया जाता है, खेत, मतलब एक खेत बनाया जाता है, मान लीजिए उसके चारों ओर से मेड़ें होती हैं, और एक तालाब जो समुद्र है वहाँ से एक नहर निकाली जाती है। उस नहर से पानी उस तालाब या खेत तक जाता है, पानी पूरा भर जाता है, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। वो पानी, उस पानी में क्या क्या होता है, उस पानी में सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना, बालू की रेतें होती हैं, मिट्टी होती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, और पानी होता है। तो वो पानी वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। तो पानी के अलावा जो चीज़ें बच जाती हैं वो ठोस के रूप में हो जाती हैं, तो वही कच्चा नमक उसको हम बोलते हैं। यानी जब उन्हें खेतों में रखा गया, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया, तो उसका पूरा पानी वाष्पीकृत हो गया। बची हुई जो चीज़ें हैं वो क्या है, कच्ची नमक, कच्चा नमक, उसे खाया नहीं जाता क्योंकि उसमें अभी अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियाँ क्या क्या हैं, सोडियम तो है ही, क्लोरीन तो है, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें मैग्नीशियम भी है, उसमें बालू की कणें भी हैं, उसमें मिट्टी भी है। मिट्टी तो उड़ेगी नहीं, वाष्पीकृत होगी नहीं, तो अभी वो खाने लायक नहीं है। तो उसको क्या किया जाता है, उसको भेजा जाता है कंपनी में प्रोसेस करने के लिए। तो कंपनी में जब जाता है समुद्री नमक, तो सबसे पहले उसकी धुलाई होती है, उसको धुला जाता है। उसके बाद धुलने के बाद उसकी छनाई होती है। तो जब धुलाई होगी तो धुलाई में क्या होगा कि जो उसके अंदर मिट्टी होगी वो घुल करके बाहर चली जाएगी। फिर छनाई होगी, तो छनाई में क्या होगा, उसके बालू के कण निकलेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम के जो खराब तत्व हैं वो निकल जाएंगे। उसमें बचेंगे क्या, सोडियम बचेगा और क्लोरीन बचेगा, मुख्य रूप से 2 ही चीज़ें बचेंगी। तब जा कर के वो पैकेटों में फिर भरा जाएगा। और ये नमक ख़राब ना हो जाए इसके लिए कुछ इसमें मिलाई जाती हैं चीज़ें, हम आगे बताएंगे, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती। अगर उन्हें नहीं मिलाया जाएगा तो ये नमक पेट में जा कर के जम सकता है, या लंबे समय तक टिका नहीं रहेगा, ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए इसमें मिलाया जाता है, हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसकी प्रक्रिया जो समुद्री नमक की है बनाने की, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से, बहुत इसमें तामझाम नहीं है। अब दूसरी चीज़ है सेंधा नमक। ये कैसे बनता है और ये कहाँ मिलता है। सेंधा नमक और समुद्री नमक में फ़र्क है। खाने में तो आपको समझ में नहीं आएगा फ़र्क, देखने में भी शायद समझ में नहीं आए, लेकिन इनके निर्माण में बहुत फ़र्क है। तो ये जो चट्टानें हैं, चट्टान करोड़ों साल पहले हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पानी ही पानी था। पैंथिया एक महाद्वीप जो आज 7 महाद्वीपों के रूप में है, वो सब एक जगह इकट्ठा था। बाकी उसके चारों तरफ से क्या थे, लारेंसिया, यानी कि पानी ही पानी था।
फिर प्लेट हैं, टेक्टोनिक आप जानते हैं, प्लेट विवर्तनिकी क्रियाएं हैं, फिर वो धीरे धीरे प्लेटें टूटती हैं, दूर जाती हैं, तो धीरे धीरे आज की स्थिति आती है। तो हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे सागर थे जो जम गए और वहाँ पे उनके ऊपर मिट्टी, बालू, धूल जमते 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 वो चट्टान का रूप ले ली। तो जो शुरुआत के सोडियम क्लोराइड थे, नमक थे, वो आज जम करके चट्टानों के रूप में हो गए। वहाँ पानी अब नहीं है, चट्टान है, पहाड़ है। तो अब जब उन्हें तोड़ा जाता है, निकाला जाता है पत्थलों के रूप में, तो उन्हें हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर में पत्थलों को तोड़ के निकाला जाता है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पाकिस्तान रेंज में जाएंगे तो दक्षिण भारत में नहीं है। वहीं से उसको पत्थल, मतलब एक पत्थल ही है जो जमा हुआ है नमक के रूप में, उसे तोड़ करके फिर उसे प्रोसेस किया जाता है, उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसको निकाला जाता है। तो पत्थलों का बना हुआ यानी कि ये सेंधा नमक इसीलिए इसको कहा जाता है। और इसमें ये थोड़ा सा नम होता है, यानी समुद्री नमक से ये थोड़ा सा नम होता है, और इसमें आयोडीन नहीं मिलाया जाता। आयोडीन क्या होता है वो आगे हम बताएंगे। आयोडीन समुद्र के नमक में मिलाया जाता है, समुद्री नमक में, इसमें नहीं मिलाया जाता। इसीलिए ज़्यादातर समुद्री जो नमक है वो खाना चाहिए, सेंधा नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, या कभी कभी खाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन यहाँ नहीं मिलता है। और आयोडीन क्या है और क्यों यहाँ नहीं मिलता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हमने क्या जाना कि समुद्री नमक क्या है? पानी से बना, समुद्र के पानी से। सेंधा नमक क्या है? चट्टान से बना, लेकिन वो चट्टान भी क्या है? नमक की है। पुराने समय में वो समुद्र का ही पानी था, आज वो चट्टान है। काला नमक क्या है? यही जो सेंधा नमक है, जब इसी को गरम किया जाएगा, कुछ जड़ी बूटियों के साथ गरम किया जाएगा तो ये काला हो जाता है और इसमें महक आ जाती है। और ये खास करके पाचन में, हमारे पेट के पाचन में काम करता है। और चाट पकौड़े आप देखे होंगे, उसमें मतलब स्वाद के लिए ये मिलाया जाता है। तो सेंधा नमक ही है, इसको भट्टियों में गर्म किया गया और जड़ी बूटियों के साथ इसे कुछ प्रोसेस किया गया तो इसमें कुछ गुण आ जाते हैं। मतलब एक तरह से दवा के रूप में इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, लेकिन है ये नमक ही। तो ये है काला नमक, यानी सेंधा नमक का ही विस्तृत कुछ प्रोसेस किया हुआ रूप। फैक्ट्री में नमक हम अभी चर्चा कर ही चुके कि वही जो समुद्री नमक है, सेंधा नमक है, काला नमक है, इनको प्रोसेस किया जाता है, यहाँ फैक्ट्रियों में लाया जाता है, इनकी अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं और इसमें खास करके समुद्री नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो समुद्री नमक होता है जब वो फैक्ट्रियों में आता है तो सोडियम तो है ही, क्लोरीन तो है ही, इसके अलावा जो अशुद्धियाँ हैं वो निकाली जाती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी अशुद्धियाँ निकाली गई। बालू की कण, मिट्टी, छोटे छोटे कण पत्थल के, वो सब निकाले गए। लेकिन इसमें दो चीज़ें मिलाई जाती हैं कंपलसरी। पहली चीज़ है एंटी केकिंग एजेंट और दूसरी चीज़ है आयोडीन। आपने खूब सुना होगा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। इसका मतलब शुरुआत के नमक में आयोडीन नहीं था, उसको कृत्रिम रूप से मिलाया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटी केकिंग एजेंट क्या है और ये क्यों मिलाया जाता है। तो एंटी केकिंग एजेंट भी एक तत्व ही है, आयोडीन की तरह एक तत्व है, और ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये जो नमक है वो उसमें गांठ न बनने पाए, वो जमने न पाए, यानी ठोस के रूप में ना होने पाए। जैसे उसको पीस दिया गया है वैसे ही वो रहे, पानी में जाकर के घुल जाए। अगर इसको नहीं मिलाएंगे तो हमारे पेट में जाकर के गड़बड़ी कर सकता है, जम सकता है, गांठें बना सकता है। तो लंबे समय तक वो उसी रूप में रहे, खराब ना हो, इसीलिए एंटी केकिंग एजेंट मिलाया जाता है। और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ये नहीं है, क्योंकि शरीर इसको पचाता नहीं है, शरीर इसको पानी के साथ बाहर निकाल देता है। जैसे विटामिन सी हमारे शरीर में नहीं रुकती है, विटामिन सी जितना हम खाते हैं शरीर यूज करती है, बाकी का बाहर निकाल देती है। इसीलिए विटामिन सी हमेशा खाना चाहिए, क्योंकि शरीर उसको रिजर्व करके नहीं रखती। उसी तरह से एंटी केकिंग एजेंट शरीर उपयोग नहीं करता है और पानी के साथ उसको बाहर निकल ही जाना है। ये मिलाया इसलिए जाता है बहुत कम मात्रा में, ताकि नमक खराब ना हो, लंबे समय तक वो टिका रहे। दूसरा जो मिलाया जाता है वो है आयोडीन। आयोडीन भी एक तत्व ही है और ये न विटामिन्स है ना ही कोई दवा है। इसका काम क्या है? ये जब हमारे शरीर में जाती है तो थायराइड जो ग्रंथि है हमारी, उसको ये एक्टिव करती है। तो जो हमको थायराइड
जिसको गलसुआ रोग बोलते हैं, वो नहीं होता। बच्चों में इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे जब खाते हैं तो उनका IQ लेवल बढ़ता है, पाचन क्रिया मजबूत होती है, नसों में सिग्नल जाता है, मांसपेशियाँ अच्छे से वर्क करती हैं। तो ये आयोडीन का कमाल है। यानी आयोडीन हमें चाहिए, आयोडीन हमारे शरीर में जाना चाहिए, रोज़ जाना चाहिए, हाँ अल्प मात्रा। और ध्यान रखिएगा, ये आयोडीन केवल और केवल मिलाया जाता है समुद्री नमक में, जो समुद्र से नमक बना उसमें, सेंधा नमक में नहीं। क्यों? अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे, हमने पूरी स्लाइड बनाई है। तो आयोडीन क्या है, हमने बात कर लिया कि आयोडीन हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है और ये हमें नमक से ही मिलती है। अगर नमक नहीं खा रहे हैं, समुद्री उत्पाद हैं, जैसे समुद्र के पानी में तो है कुछ मात्रा में, उसके अंदर जो मछलियाँ हैं उसमें है, जो शैवाल हैं उसमें है, एल्गी, तो एल्गी में होता है, समुद्री मछलियों में होता है, और पानी में तो है ही आयोडीन, और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपने देखा होगा घेंघा रोग हो जाता है किसी को ना, तो वो इसी की कमी से होता है, आयोडीन की ही कमी से होता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, आयोडीन नमक में ही क्यों मिलाया जाता है? जब ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो नमक के अलावा भी तो किसी मिला सकते हैं, दूध में मिला सकते हैं, आटा में मिला सकते हैं, या और मार्केट की जो चीज़ें हैं उसमें भी मिला सकते हैं, क्योंकि वो भी तो आदमी खाता है, उसके थ्रू शरीर के मतलब शरीर में चला जाए। नमक में ही क्यों मिलाया जाता है? और नमक में भी खासकर समुद्री नमक में ही क्यों मिलाया जाता है? एक प्रश्न तो है ही। तो देखिए, जो आयोडीन है उसकी मात्रा बहुत लिमिट होनी चाहिए, यानी न वो ज़्यादा हमारे शरीर में जाए और न ही वो कम जाए, इसलिए इसको नमक में मिलाया गया है। नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर भी उतना ही यूज करता है जितना एक गरीब, है ना। तो नमक दुनिया के लगभग सब लोग यूज करते हैं, और सब लोग न बहुत ज़्यादा यूज करते हैं न बहुत कम, एक लिमिट तक यूज करते हैं। तो जब नमक में मिलाया जाएगा आयोडीन, तो चूँकि व्यक्ति रोज़ इस्तेमाल करता है और हर वर्ग का व्यक्ति इस्तेमाल करता है, इसका मतलब उसके शरीर में आयोडीन रोज़ जाएगी। और चूँकि नमक की मात्रा सीमित है, इसलिए आयोडीन की भी मात्रा उसके शरीर में सीमित रहेगी। अगर ये आयोडीन किसी और चीज़ में मिला दिया जाए, जैसे दूध में ही मिला दिया जाए, तो दूध तो सब लोग पीते नहीं हैं, कुछ लोग दूध पिएंगे, कुछ लोग कम पिएंगे, कुछ लोग ज़्यादा पी लेंगे। अगर आटे में मिलाया जाएगा तो कुछ लोग आटा ज़्यादा खाते हैं, मतलब रोटी ज़्यादा खाएंगे, कुछ लोग कम खाएंगे, कुछ लोग खाएंगे ही नहीं। तो जो लोग बहुत खाएंगे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा आयोडीन हो जाएगा, जो नहीं खाएंगे उनके शरीर में नहीं हो जाएगा। तो चूँकि नमक पूरी दुनिया के लोग खाते हैं और ज़्यादा नहीं खाते, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सस्ता हो गया तो लोग ज़्यादा खरीद के खा लेंगे, या महंगा हो गया तो कम खाएंगे, नहीं, उतना ही खाते हैं। तो बहुत सोच विचार करके ये मामला सेट किया गया है यहाँ कि आयोडीन केवल और केवल नमक में ही मिलाया जाता है, ताकि अमीर से अमीर व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति के शरीर के हिसाब से उसे प्राप्त हो। अब अगला प्रश्न है हमारा कि सेंधा नमक में ये आयोडीन क्यों नहीं मिलाया जाता? तो इसके कई रीज़न हैं। पहला व्यवहारिक रीज़न तो ये है कि सेंधा नमक समुद्री नमक की अपेक्षा महंगा होता है, मतलब उसका जो प्रोसेस होता है, बनाने की विधि है, प्राप्ति की जो मामला है वो कम है, मतलब महंगा है। तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तबके के, खासकर गांव के लोग, वो नहीं खाते या पैसे के कारण कम खरीद पाते हैं। तो अगर उसमें मिलाएंगे आयोडीन तो जो कम खाता है उसके शरीर में कम जाएगा, जो ज़्यादा खाता है उसके शरीर में ज़्यादा जाएगा। दूसरी चीज़, ये इसके जो कण होते हैं, सेंधा नमक के कण होते हैं, वो समुद्री नमक के कणों से थोड़े बड़े होते हैं, रवेदार होते हैं, और इनमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी इनमें मिलाने पर आयोडीन लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, उड़ जाएगा। तो सेंधा नमक उसको रोक कर नहीं रख पाता उतना जितना कि समुद्री नमक उसको रोक कर लंबे समय तक रख पाता है। इसलिए तो एक व्यवहारिक कारण है कि इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो दूसरा है, और दूसरा ये है कि वो रोक भी नहीं पाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जो सेंधा नमक है वो दरअसल ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि वो उसमें कुछ ज़्यादा मिलाया नहीं जाता। जैसे कि समुद्री नमक में कंपनियों में जाकर के उसमें बहुत सारी चीज़ मिलाई जाती हैं, लेकिन सेंधा नमक नेचुरल माना जाता है कि जैसे ही वो चट्टानों से प्राप्त हुआ वैसे ही उसको वहाँ से फोड़ करके पीस करके हमारे पास लाया गया। तो वो एक नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। इसीलिए जब लोग व्रत रखते हैं उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं हुई है, इसलिए। अब समुद्री नमक एवं सेंधा नमक में अंतर क्या है? तो अंतर तो
इन्हीं बात को लेकर के है। क्या अंतर है? पहला तो प्राप्ति का अंतर है कि समुद्री नमक समुद्र से प्राप्त होता है, सेंधा नमक पहाड़ों से, चट्टानों से प्राप्त होता है। दूसरा, समुद्री नमक की प्राप्ति बहुत ज़्यादा है इसलिए वो सस्ता है, सेंधा नमक की प्राप्ति थोड़ी कम है इसलिए वो महंगा है। इसके अलावा समुद्री नमक में आराम से आयोडीन मिलाया जा सकता है और वो लंबे समय तक आयोडीन उसमें टिका रहेगा, जबकि सेंधा नमक में आसानी से नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो लंबे समय तक टिका नहीं रहेगा। ये मुख्य अंतर है। इसके अलावा बहुत विशेष अंतर नहीं है समुद्री नमक एवं सेंधा नमक में। समुद्री नमक एवं सेंधा नमक कहाँ मिलता है? तो हमने अभी बात कर ही लिया कि समुद्री नमक जो है समुद्र से मिलता है। और कहाँ? भारत में सबसे ज़्यादा नमक बनता है समुद्री गुजरात में, फिर तमिलनाडु में, राजस्थान में भी बनते हैं। और जो लूनी नदी है, खास करके कच्छ का जो रण है गुजरात में, उसके आसपास समुद्री नमक बनते हैं। और जो सेंधा नमक है वो उत्तर भारत यानी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। प्रमुख नमक बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख नमक बनाने वाली कंपनियां हैं, सबसे नंबर 1 आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है, जिसका नाम है टाटा साल्ट। टाटा नमक, आयोडीन नमक, बड़ा प्रचार आता है इसमें। तो सबसे ज़्यादा भारत में बिकने वाला यही प्रोडक्ट है, यही कंपनी का है, टाटा साल्ट। ये चूँकि समुद्री नमक और आयोडीन होता है इसमें, इसलिए ये बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा FLOGHCL एक कंपनी है, नमक बनाती है। आशीर्वाद कंपनी है, नमक बनाती है। कैच, पतंजलि, ये सारी कंपनियां हर तरह के लगभग नमक बनाती हैं। अच्छा, नमक में हमने समुद्री नमक, सेंधा नमक और काला नमक बात किया। एक औद्योगिक नमक होता है जो खाया नहीं जाता है, भारत उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा करता है विदेशों में, जैसे साबुन वगैरह में इस्तेमाल होता है, खाया नहीं जाता है। तो प्रमुख नमक बनाने वाली कंपनियां ये हैं। इसके अलावा भी और सारी कंपनियां हैं। भारत में नमक की खपत कितनी है? तो कितनी है का मतलब क्या है भाई? जितनी जनसंख्या है उतने लोग खाते ही हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, लगभग 5 से 6 ग्राम प्रतिदिन, कम से कम, इससे थोड़ा ज़्यादा भी है। लेकिन भारत की खपत जितनी है उससे 5 गुना ज़्यादा भारत नमक बनाता है। तो बहुत अधिक बनता है नमक भारत में, इसीलिए विदेशों में इसका निर्यात भी होता है। तो भारत नमक के मामले में आत्मनिर्भर देश है। तो नमक से लेकर के जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते थे सब हमने डिस्कस किए। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हाँ, हम अपनी तरफ से आपको बता दें कि कौन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, समुद्री नमक या सेंधा नमक। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, हमने छोड़ दिया, बताया नहीं। तो हमारी राय ये है कि चूँकि समुद्री नमक में आयोडीन मिलाया जाता है और आयोडीन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, खाना चाहिए, इसलिए प्रतिदिन के उपयोग में हमें समुद्री नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी कभी सेंधा नमक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जब व्रत वगैरह रहें या न भी रहें तो भी बीच बीच में इस्तेमाल करें। अगर समुद्री नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी निश्चित तौर पे। तो हमें आयोडीन चाहिए, इसलिए समुद्री नमक प्रतिदिन और बीच बीच में सेंधा नमक भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछिएगा, कोई प्रश्न होगा तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।